हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.2, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े हैं 6 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें से आज हमारे पास बेटा क्या है, 7वां सवाल है। क्या है ये 7वां सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। शंकु सम्मिलित है। क्या बेटा, शंकु सम्मिलित, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। शंकु सम्मिलित है। एक ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और शंकु 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। ये कहानी की सिचुएशन को आप समझ लीजिए। एक अर्धवृत्त है और उस पर इस तरीके से एक शंकु रखा गया, यानी एक बर्तन है, और इस तरीके से एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। और यहाँ पर क्या किया गया है? क्या एक बेलन है? और यहाँ पर इस बर्तन को इस बेलन में डाला जाता है। ये पूरी तरीके से पानी से फिल्ड है। तो जब इस बर्तन को इस बेलन में डाला जाता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट पानी, कौन, वाटर बाहर आएगा। कौन? पानी बाहर आएगा। तो बाहर कौन आएगा? पानी। तो इसको डालने के बाद इसके अंदर कितना पानी शेष बचेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई, क्या करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अर्धगोले पर आरोपित है शंकु। तो इधर बना लेते हैं। ये अर्धगोला आपका है और इस पर एक शंकु आरोपित है। शंकु अध्यारोपित है। शंकु की जो ऊंचाई है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच, या हम यहाँ पर इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच ना मारे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या बेटा वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ से ये भी कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। ठीक, और इसको जिस बेलन में रखा गया, तो मान लो इसको किसी न किसी बेलन में रखा गया होगा, तो सपोज करें मैं ये बेलन बना देता हूँ। मैंने क्या किया? इसका ये बेलन बना दिया, और इसको जिस बेलन में रखा गया वो बेलन इसकी तली को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो मैंने सपोज करो ये बेलन बना दिया। ये देखिए, इसको एक बेलन में रखा गया है। क्लियर है? और बेलन की जो कुल ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है। क्यों भैया? 60 ही 120, तो टोटल कितनी हो गई? 180। तो यहाँ पे लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कैपिटल एच, वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। तथा बेलन की ऊंचाई उसको हम मान लेते हैं बेटा स्मॉल एच, वो कितनी है? 180। रेडियस यहाँ पे जितनी है उतनी ही रेडियस यहाँ पर इसकी है, तो रेडियस बराबर है। तो आर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? शेष बचे पानी का आयतन। तो हम लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो ये बराबर बेटा होगा बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन से किसका किसका आयतन घटाना है? ये तो शंकु का आयतन घटाना होगा, तो माइनस शंकु का आयतन माइनस, और भी घटाना होगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो ये हम घटा देंगे तो भाई पता चल जाएगा ये हमारा क्या हो गया? अर्धगोले का आयतन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर बेलन के आयतन को स्मॉल एच माना, बेलन की ऊंचाई को क्या माना? स्मॉल एच। तो क्या लिखोगे? स्मॉल एच। तो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई, और यहाँ पर ये बेटा होता है स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एच, क्योंकि शंकु की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना है, माइनस
अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2πr² होता है। 2/3 2πr² नहीं होता बेटा, वो वक्र पृष्ठ होता है। 2/3 πr³ ये होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर π² है बेटा, यहाँ पर πr² है और यहाँ पर भी πr² है। तो πr² बेटा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h माइनस 1/3 और यहाँ से क्या बचा हमारे पास इंटू h बचा माइनस 2/3 और यहाँ से बेटा हमारे पास क्या बचा एक r बचा। अब इनके मान को हम भरें तो पाई का मान तो हमें 22/7 ही रखना है, तो 22/7 और r का मान हमारे पास बेटा 60 है, तो ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर जो हमारे पास बचा h, स्मॉल h कितना है बेटा 180 है, माइनस ये हमारे पास बेटा हो जाएगा आपका 1/3 और यहाँ पर देखो शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 है, तो कैपिटल H कितना है 120 है, माइनस तो कैपिटल H कितना है बेटा 120 है। अब यहाँ पर देखिए 2/3 और r कितना है 60 है, क्लियर है, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 और गुणे में बेटा हम इसको 3600 लिख सकते हैं। यहाँ पर 180 है, 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12 40 बचा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 यानी 20 आया। 180 है तो 40 एकन्नम यहाँ पर माइनस का 40 आ जाएगा और 20 दूना यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये हमारे पास जो बचा है ये हमारे पास बचा 22/7 गुणे 3600 और यहाँ पर देखो 180 ये है और माइनस का ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है 22/7 गुणे 3600 और इंटू ये हमारे पास कितना बचेगा 180 में 80 जाएगा तो 100 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22/7 को हम 3.14 भी लिख सकते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 3600 और ये इसके 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, कितना आएगा बेटा 100। इस 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा 314 गुणे 36 और इसके पीछे लगे हैं 2 जीरो। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें क्या करना है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा कितना है बराबर में हमारे पास बचा है 314 गुणे 3600। तो हम करेंगे काम करेंगे कि 314 को 36 से मल्टीप्लाई करा दें। किससे मल्टीप्लाई करा दें 36 से। तो जब हम इसको बेटा 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, तो 36 से जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये हमको मिल जाएगा, हाँ दिख रहा है, हाँ 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 के 4 हाथ से लगेंगे 2, 6 एकन्नम 6, 6 2 8, 6 त्रिक 18, ठीक है। 3 चौको 12 के 2, 3 एकन्नम 3, 3 एक 4 और ये 3 त्रिक 9, तो ये आ गया 4, 8 2 10 का 0 और यहाँ पे 9 4 13 के 3 और ये हो गया 9 1 10 1 11, तो 11304 आया। कितना आ गया बेटा 11304 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना आया, ये आपका आया है 11304 और इसके बाद 2 जीरो लगे, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर ये भी हो जाएगा, लेकिन आपकी बुक में आंसर कितना दिया गया है 1.13 मीटर क्यूब। तो देखो एक बात यहाँ पे समझो, जब सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटर क्यूब है तो कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 2 जीरो चाहिए नीचे, तो 3 सेंटीमीटर को बदलने के लिए कितने 6 जीरो चाहिए। तो मतलब जब आप इसको 6 जीरो से भाग देंगे, तो मैं यहाँ पर आंसर इसका लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, या मैं इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आंसर को बंद करके। तो आप इसको जब 6 जीरो से भाग देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं है, तो आप जब इसको 6 जीरो से भाग दोगे तो 6 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। तो आपकी बुक का आंसर हम ले आए हैं, ये होता है, लेकिन आपको एग्जाम में आप यहाँ तक भी करके आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप जल्दी से देख लीजिए। अब हम क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8,
एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है। कोई कांच का बर्तन है, जैसे आपने सुराही वगैरह देखा हो उस तरीके का होता है। कांच की गर्दन का आकार की गर्दन, बेलन के आकार की गर्दन है। गर्दन जो है, जो भी बर्तन है उसके क्या है, बेलन के आकार, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना होता है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हो कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। मतलब ऑलरेडी बच्चे ने क्वेश्चन कर रखा है और हमें बताना कि जो बच्चे ने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले ये हम डायग्राम बनाते हैं। कांच का एक बर्तन है जो एक बेलन के आकार की जिसकी गर्दन है। तो ये मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो मान लीजिए हमने बेलन के आकार की गर्दन बना दी, और जबकि गोलाकार भाग, और इसका नीचे का भाग बेटा क्या, गोलाकार। ये इसकी गर्दन है, ठीक है, गर्दन। तो गर्दन की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो हम 8 सेंटीमीटर इसको लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। और इसका व्यास, तो व्यास इसका बेटा कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। जबकि गोलाकार भाग ये है, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या है, तो इसकी रेडियस होगी भाई, सेंटर से यहाँ ये सेंटर है, इसकी यहाँ से ये रेडियस है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है। अच्छा, गोलाकार भाग का व्यास दिया है, तो व्यास कितना है, 8.5 है, ठीक है। तो इसकी रेडियस होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे हम बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं, बेलन की त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। तो बेलन की त्रिज्या को हमने माना कैपिटल आर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब व्यास भैया 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो बेलन की त्रिज्या मैंने बेटा क्या माना, मैंने माना है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर 1 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई, क्या बेटा, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h होती है, वो कितनी भी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम नीचे क्या मानेंगे, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल आर माने ले रहे हैं, कितना, स्मॉल आर। तो गोले की त्रिज्या व्यास की आधी है, तो व्यास कितना है, 8.5 है। व्यास कितना है, 8.5, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट हटाएंगे तो 20 आएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 85, नीचे कितना आएगा, 20। 5 से काटेंगे 17 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार में जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो त्रिज्या मिली, तो बेटा हमारे पास जो इसकी त्रिज्या मिली वो कितनी मिली, 17/4 सेंटीमीटर हमें इसकी त्रिज्या मिल गई। क्या इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कि भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा यानी बर्तन का आयतन। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कुल आयतन। तो कुल आयतन, आयतन दो चीजों की वजह से, एक तो इस टोटी वाली गर्दन की वजह से, तो मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस नीचे गोला है तो नीचे क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन प्लस बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई h है, और इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है बेलन की, तो ये कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर h प्लस गोले की त्रिज्या 4/3 पाई, और यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए पाई और पाई कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर h प्लस 4/3, और यहाँ पे बेटा बचेगा आर क्यूब। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर देखो ये पाई है, आर कैपिटल आर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, h 8 है, h कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर है, प्लस 4/3 इंटू, और यहाँ पर देखिए ये इसका है 17/4, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे पाई का मान हम बाद में रखेंगे या तुरंत आप रख दीजिए, 22 अच्छा 3.14 लेना तो हम बाद में रखेंगे, बार बार लिखने से। तो ये 8 बचा, प्लस यहाँ पर ये हमारे पास है 4/3 है ना। अब 17/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/4, 17/4 को 3 बार है ना, 17/4
और ये 17/4। क्लियर है। यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पाई और ये 8 है प्लस 17 का क्यूब करिए, तो 17 का स्क्वायर करने का तरीका हमने बताया था, उसी हिसाब से हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो 17 का क्यूब मतलब 3 बार है, तो 17 का स्क्वायर करने का तरीका हमने आपको बताया था, इसका वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा। इसको 20 से तोड़े, इकाई का अंक है 49 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 7 7 7 दूनी 14, एक अंक छोड़ के 14 लिखोगे तो कितना आएगा 289। फिर इसको 17 से गुणा करा दो। 7 9 या 63 के 289 को 17 से मल्टीप्लाई करो। 7 9 या 63 के 3 हासिल लगा 6, 8 7 56 6 62 के 2 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 6 20। ठीक है बूढ़े, 1 9 या 9, 1 8 8, 1 दूनी 2, तो 3 आया, 9 तो 11 आया, 9 आया और ये 4 आया, तो कितना आया 49 13 आया। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 49 13 बटे, और नीचे हमारे पास बेटा क्या दिया है, 4 चौको 16 और 16 3 48। ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि इसको चलो एलसीएम ले लेते हैं। हर संख्या के बटे में होता है, इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। ये पाई है, ले लो। 8 8 64 के 4 और 8 चौक 32 और 32 6 38, 384 प्लस 49 13 और नीचे कितना हो जाएगा 48। पाई का मान 3.14, इनको जोड़िए, 4 और 3 7, 8 1 9, 9 3 12 के 2, 4 1 5, है ना, बटे 48। ठीक है बेटा। और अब इससे इसको भाग दे दीजिए, भाग देना ही था, तब भी देना है, भी देना। तो हम क्या करेंगे, 48 से 52 97 को भाग देंगे। 48 से 52 97 को हम, तो इसको बेटा भाग दीजिए। तो 48 से इसको जब हम भाग देंगे तो ये 3.14 है, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 110.35। और जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कराएंगे, या आप करवा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे ने आंसर कहा था, उसने कहा था 345। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे ने क्या कहा था, बच्चे ने जो आंसर बच्चे का आया था वो आया था, कहाँ गया भाई, ये है पेपर, ये है। तो उसने, बच्चे ने कहा था कि कितना आंसर उसने प्रिडिक्ट किया था, निकाला था 345। लेकिन आपका आंसर कितना आया है, आपका आंसर आया है 346 पर लिखा। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः बच्चे द्वारा बताया गया उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, ये बात आपके यहाँ पर सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये पूरी की पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो जिसमें हमारी पहली क्लास होगी फार्मूले की और बहुत धुआंधार क्लास होगी। और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आर्क के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में, सेगमेंट, सेक्टर, ये सब हम बातें वहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की भी क्लासें प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के साथ साथ आपको इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।